स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया, एक्टिविटी वेस्ट बजटिंग किसे कहते हैं। जैसे ये वैसे ही है जैसे बाकी बजट है, बस ये डिफरेंस था बजट के। इस एक्टिविटी बेस्ड बजट में प्रीवियस ईयर के बजट को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसमें बजट बनाया जाता है रिसर्च एंड स्टडी करके बजट बनाया जाता है। ये मेन बात थी इसमें एक्टिविटी बेस्ड बजट। और आपको पता है कि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। और बजट किसके लिए बनाया जाता है? कंट्रोल करने के लिए, ताकि बजट बना लिया और फ्यूचर में जो एक्चुअल में एक्टिविटीज़ होंगी उनके जो ओवरहेड आएंगे उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। जो भी जो उसमें डिफरेंसेस आएगी उस पर हम फिर क्या देंगे, एक्शन लेंगे। उस पर देखेंगे किन कारणों से ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से कंट्रोल करने में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस इसके भी हैं और ये एडवांटेज एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में भी के सेम ही है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इवैल्यूएट ईच एक्टिविटी, इवैल्यूएट ईच एंड एवरी कोस्ट ड्राइवर। आपको पता है कि कोस्ट ड्राइवर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है ये कोस्ट ड्राइवर पर डिपेंड है ना। तो एवरी कोस्ट बजट हम क्या करते हैं, सभी एक्टिविटी देख लेते हैं, कोस्ट पूल देख लेते हैं, कोस्ट ड्राइवर देख लेते हैं। ठीक है, इट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी। क्या क्या स्टेप होंगे वो भी हम एक टाइप से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फिर हम बहुत सारी एक्टिविटी देख ली, उनके क्या ओवरहेड कॉस्ट होंगे उसका भी बजट बना लिया। और हमें पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कम मतलब कि डिलीट कर सकते हैं। जब हम किसी एक्टिविटी को डिलीट कर देंगे तो उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेंगी। ठीक है, और नेसेसरी एक्टिविटीज़ और सिर्फ जो बहुत ज़रूरी है उनको ही बिजनेस का पार्ट मानेंगे, रखेंगे, जिसके कारण हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये इस एडवांटेज के कारण हमें कंपटीशन करना बड़ा आसान हो जाता है। कंपटीशन एज मतलब कंपटीशन करना आसान हो जाता है। देख लेते हैं कैसे। एवीसी एनालिसिस एलिमिनेट ऑल सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज़। एवीसी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं होती है उनको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और अननेसेसरी एक्टिविटी क्या होगी, डिलीट हो जाएंगी, जिसके कारण भी जो उन अननेसेसरी एक्टिविटी पर जो कॉस्ट लगनी थी वो भी क्या होगी, ख़त्म होगी। विच हेल्प द बिजनेस टू सेव इट्स कॉस्ट। द सेव कॉस्ट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट। जिसके कारण क्या होता है, भाई इसमें 10 एक्टिविटी थी, उसमें 2 एक्टिविटी हमने ख़त्म कर दी, और जो 2 एक्टिविटी के ख़त्म कर दी तो उसकी कॉस्ट भी नहीं होगी, तो सिर्फ 8 एक्टिविटी की कॉस्ट होगी। तो 8 एक्टिविटी के कॉस्ट का क्या रिजल्ट होगा, हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिससे के कारण हमारे कंपटीटर के साथ हमें जब हम कंपटीशन करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी। इट आल्सो हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू गेन ए कम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। क्लियर है, तो इसे कंपटीशन करने में भी हमें हेल्प होती है इस सिस्टम से, बजटिंग से। और एबीसी एनालिसिस भी में भी ठीक है, दोनों का ही एडवांटेज यही है। बिजनेस एज ए यूनिट, जैसे कि बिजनेस एज ए यूनिट का मतलब क्या है, जैसे कि हम पिछले बजट में क्या करते थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का बजट बनाते थे। इसमें सारे बिजनेस को एक यूनिट मान लेते हैं तो उसका बजट बनाते हैं। ठीक है, पूरे बिजनेस को एक यूनिट मानकर फिर उसका बजट बनाते हैं, इकट्ठा ओवरऑल बनाते हैं। दिस बजटिंग टेक्निक हेल्प्स इन व्यूइंग द बिजनेस एज ए सिंगल यूनिट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिपेयर द बजट फॉर द बिजनेस यूनिट एज ए होल। सभी बिजनेस को एक यूनिट मानकर एक मैनेजमेंट क्या करती है, बजट बनाती है एज ए होल, नॉट कीपिंग इन माइंड एनी सिंगल डिपार्टमेंट एज डन इन केस ऑफ अदर मेथड ऑफ बजटिंग। जैसे बाकी मेथडों में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट बनाया जाता है ना, मास्टर बजट भी बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि हम बिजनेस को ही एक यूनिट मान के उसका एक ही बजट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ बोटलनेक, प्रिपेयर आफ्टर डीप रिसर्च। हम आपको पता है बजट कैसे बनाया जाता है, हम पिछला बजट को नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, करंट में उसकी रिसर्च एनालिसिस करके बजट बनाते हैं। ठीक है, दिस स्टडी रिमूव ऑल अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसके कारण हम बहुत ही एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। The business eliminate all sort of bottleneck associated with an activity and business function are carried out मोर स्मूथली। हम जो एक्टिविटी हमें चाहिए ही नहीं है ना, जो हमें मतलब कि ज़्यादा एक्टिविटी होगी जिसका हमें बेनिफिट ही नहीं है, अभी हम रखेंगे तो ऐसे ही एक बोझ ही पड़ेगा, जिसके कारण ना कि वो हम हटा ही देंगे तो उससे हमारा बिजनेस क्या होगा, बड़ी स्मूथली चलता रहेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि इम्प्रूव रिलेशनशिप, कि जो एबीसी एनालिसिस जब हम बजटिंग यूज़ करते हैं इससे हमारे ना कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बढ़ जाता, अच्छा हो जाता है। क्योंकि कस्टमर को क्या है, हमने अपनी एक्टिविटी कम कर दी, एक्टिविटी करने से क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी,
और उससे क्या होगा, जो कस्टमर है उसको कम कॉस्ट का सामान मिलने लगा पड़ा, है ना, और उसको अच्छी क्वालिटी का सामान मिलने का, और एम्प्लॉय का जो कस्टमर के साथ रिलेशन भी अच्छा है, उनको कन्वेंस भी कर लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण कस्टमर क्या हो जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो इस हिसाब से जो ABC बजटिंग है एम्प्लॉय बिजनेस और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और भी होंगे, ठीक है। ये आप इतना डिटेल में हमने स्टडी करने के बाद आप और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि ABC एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। वो भी बेनिफिट डाल सकते हैं, ट्रेडिशनल में कमी थी और इसमें ये हमें बेनिफिट हो गए, जो मैंने आपको एक वीडियो कराई थी ट्रेडिशनल और इसके कंपैरिजन ना, वो भी पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं, एडवांटेजेस, है ना। तो होगी आपकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।